So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस के ऊपर, कक्षा 8 विषय विज्ञान के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर जरूर बनाए रखें। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए, तो आज हम एक टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस के ऊपर हमको बात करनी है। सबसे पहले क्या हम ये बात जानते हैं कि फोर्स किसे कहते हैं? हमने इस बात को सीखा था, समझा था अच्छे तरीके से। हमने कहा था अ पुश और अ पुल इज नोन एज, ये डेफिनेशन के बारे में हमने काफी बार बात करी थी। अ पुश और अ पुल इज नोन एज अ फोर्स। आज हम बात करने वाले जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस के ऊपर। हेडिंग पुटअप करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्सेस आर divided into two type. नंबर 1 हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नंबर 2 नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नोट डाउन करेंगे। नंबर 1 हेडिंग पुटअप कीजिए। कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंदर हम अलग अलग प्रकार के फोर्सेस को देखते हैं। जैसे इसके अंदर आ जाता है मस्कुलर फोर्स, जैसे इसके अंदर आ जाता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को आप चैप्टर नंबर 12 में सेपरेटली इसके बारे में पढ़ेंगे भी, इसके बारे में समझेंगे भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नंबर 2 के ऊपर बात करें, जो कि हमारा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। मैं इनके कैटेगरीज आपको लिखवा दे रहा हूँ एक बार, है ना, फिर 1 बाय 1 डिस्कस करते हुए चलेंगे सबको। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंतर्गत आता है मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स तक। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस और 2 है कॉन्टैक्ट फोर्सेस। 1 बाय 1 हमको कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में डिस्कस करना है। जल्दी से इन्हें नोट डाउन कीजिए, फिर हम इनका डिस्कशन जो है स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग समझेंगे कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को। चलिए, सबसे पहले हम मस्कुलर फोर्स को समझने की कोशिश करते हैं। मस्कुलर फोर्स में जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही क्लियर है
कि मस्कुलर फोर्स का क्या मतलब है, मसल्स का क्या मतलब है, पेशीय, है ना। मस्कुलर फोर्स को हम इसीलिए पेशीय बल भी कहते हैं। तो पेशीय बल यानी कि मस्कुलर फोर्स वो फोर्स हो गया जिसमें कि जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी पर्सन है ना, जो भी पर्सन है या फिर जो भी ऑब्जेक्ट है जिसकी वजह से ये फोर्स लग रहा है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है उस ऑब्जेक्ट के जिस पर फोर्स अप्लाई होता है। मतलब कहने का मतलब ये है, मस्कुलर फोर्स को अगर हम कहने की बात करें, जो हम डेली लाइफ में ऐसे फोर्सेस हम लोग यूज करते हैं जिसमें कि हमको डायरेक्ट कांटेक्ट में होना पड़ता है जिस ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाएं। सपोज आपको एक बुक एक जगह से उठा करके दूसरी जगह रखनी है, तो उसके लिए आपको बुक को उठाना पड़ेगा, उसके साथ, उसके लिए आपको बुक के साथ कांटेक्ट में आना पड़ेगा, है ना। इसी तरीके से जो भी फोर्सेस होते हैं जिसमें हमको डायरेक्ट उसके साथ कांटेक्ट में आना होता है, जिस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाता है, उसको हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। जैसे ये एनिमल है, जैसे ये एनिमल है, और ये एनिमल जो है आप देख रहे हैं, ये इस बुलक कार्ट पर, जो ये बैलगाड़ी है, इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इसीलिए इस पर क्या कर रहे हैं, मस्कुलर फोर्स लगा करके इसे खींच पा रहे हैं। समझ में आ रही है बात। तो पहले टाइप का जो फोर्स है वो हमारी समझ में आ गया। पेशीय बल क्या होगा, जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, किसको, जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट में रहना पड़ेगा किसी भी एक ऑब्जेक्ट को जिस पर फोर्स लग रहा है। अब बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की, अब बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की। तो मैग्नेटिक फोर्स दो टाइप का होगा, मैग्नेटिक फोर्स दो टाइप का होगा। मैग्नेटिक फोर्स आप जानते हैं कि ये क्या होगा, फ्रिक्शन के बारे में मैंने जैसा कि आपको बताया है, आप इसको नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अभी हम आ जाते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस के अंदर मैग्नेटिक फोर्सेस पे। मैग्नेटिक फोर्सेस में हम देख रहे हैं कि मैग्नेट यानी कि चुंबकों के कारण जो बल लगता है उसे हम मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, ये दो टाइप का हो सकता है, ये अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। जब दोनों चुंबक एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे होंगे, जैसा कि यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है, एक दूसरे के नजदीक आ गए हैं, तो ये अट्रैक्शन फोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अट्रैक्शन फोर्स कहलाएगा। और जब ये एक दूसरे से दूर दूर जा रहे होंगे, यानी जब एक दूसरे को धकेलने का काम कर रहे होंगे, तब ये रिपल्शन फोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिपल्शन कहलाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स के अंदर भी हमको दो चीजें देखने को मिलती है, अट्रैक्शन और रिपल्शन। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर भी अट्रैक्शन और रिपल्शन देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर भी हमको अट्रैक्शन और रिपल्शन देखने को मिलता है। ये हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करा है। यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हमको अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। कैसे, देखो, ये पहले इस पोजीशन में थी स्ट्रॉ, उसके बाद ये नजदीक आ गई, मतलब यहाँ पर अट्रैक्शन हो रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन देखने को मिलेगा। और ये कब देखने को मिलेगा, ये मैं लिखवाते हुए आपको बताऊंगा बातें। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और हमने मैग्नेटिक फोर्स में क्या समानता देखी कि दोनों में अट्रैक्शन और रिपल्शन देखने को हमको मिल रहा है, आकर्षण और प्रतिकर्षण का बल हमको देखने को मिल रहा है। जबकि नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में जो सबसे लास्ट वाला है, जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें हमको कोई भी रिपल्शन देखने को नहीं मिलेगा। ग्रेविटेशन में हमको क्या सिर्फ देखने को मिलता है, अट्रैक्शन। तो अब तक हमने जो बात सीखी उसका सारांश क्या है, उसका सारांश ये है कि अगर बात करें मस्कुलर फोर्स की और फ्रिक्शन की, तो इसके लिए कांटेक्ट में होना जरूरी है, मतलब सीधे संपर्क में होना जरूरी है जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर बल लग रहा है, और जो भी ऑब्जेक्ट बल लगा रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है। जैसे अगर जानवर एक बैलगाड़ी को खींच रहा है, तो जानवर को बैलगाड़ी से बांधना ही पड़ेगा। हमको किसी गाड़ी को धक्का देना है, तो हमको उस गाड़ी को अपने हाथ से टच करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई है, ठीक है। इसके अलावा नॉन कांटेक्ट फोर्सेज में मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या बात करी, अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों में ही होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या बात करी, इसमें सिर्फ अट्रैक्शन होगा, ओनली अट्रैक्शन फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स आकर्षण का बल होता है,
ठीक है। यहाँ पर प्रतिकर्षण नहीं देखने को मिलता है, जबकि इन दोनों में हमको अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों देखने को मिलेंगे। समझ में आ गई? ब्रॉडली अगर ऊपर से बात करें तो इतनी चीजें समझ में आ गई आपको पांचों के बारे में। अब वन बाय वन इनके बारे में नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। नोट्स बनाते बनाते हम लोग और चीजों को भी एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग पुटअप कीजिए। हम बात कर रहे हैं मस्कुलर फोर्स के ऊपर। तो मस्कुलर फोर्स में कुछ 2-3 बिंदु लिखेंगे। सबसे पहले मस्कुलर फोर्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि मसल्स का जहां पर यूज होता है ना। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स। मसल्स के एक्शन के कारण जो फोर्स लगता है उसे हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं, यानी पेशियों के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसे हम पेशीय बल कहते हैं। बात समझ में आ गई? आई होप समझ में आई होगी यहाँ पर। ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं, फेमस एग्जाम्पल, जो मतलब इंपॉर्टेंट डेली लाइफ एग्जाम्पल्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो एग्जाम्पल्स में इसमें आते हैं हमारे पास लिफ्टिंग अ बुक, अगर हमको कोई किताब उठानी होगी। पुशिंग अ कार, एक गाड़ी को धक्का लगाना है। ठीक है। पुलिंग वाटर, बकेट फ्रॉम वेल, कुएं से पानी को खींचने के लिए, और एक्सेट्रा। बाकी जानवरों का मैंने आपको दिखाया, एनिमल्स जो लोड कैरी करते हैं, इसको आप लास्ट में लिख सकते हैं। जो अभी आपको बात बताई, क्या बात बताई? एनिमल्स यूज मस्कुलर फोर्स इन वेरियस टास्क। ठीक है, एनिमल्स यूज मस्कुलर फोर्स इन वेरियस टास्क। इससे आप साफ बात को समझ जाएंगे कि एनिमल्स जो है हम लोगों के लिए, हमारे लिए बहुत सारे काम करते हैं ना। हॉर्स के हम राइड करते हैं, हम बैल के ऊपर जो है बुलक कार्ट हम बनाते हैं, है ना। तो जानवर जो है हमारे लिए बहुत काम करते हैं। हम बैलों से हल लगाते हैं खेत में, तो ये किस चीज का यूज करते हैं? ये मस्कुलर फोर्स का यूज करते हैं। नोट डाउन करेंगे जरा जल्दी से इस बात को, फिर हम बात करते हैं फ्रिक्शन के ऊपर। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, फ्रिक्शन के ऊपर। तो हेडिंग पुटअप करेंगे, कांटेक्ट फोर्स का अनदर टाइप फ्रिक्शन। हालांकि मैं फिर से आपको एक बार फिर बता देता हूं कि फ्रिक्शन को आप नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 12 में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। फिर भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। तो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन के बारे में 2-3 चीजें हम पहले लिखते हैं, फिर इनको समझते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन always acts on all the moving objects, all the moving objects, जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है। और एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, एंड इट्स डायरेक्शन, इसकी जो दिशा होती है, एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट is always opposite to the direction of motion. Always opposite to the direction of motion. ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और दूसरी चीज इसके बारे में जो ध्यान रखनी है, फ्रिक्शन के बारे में 2 बातें अभी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है जो ध्यान रखनी है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन arises ड्यू टू कांटेक्ट बिटवीन सरफेस। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये कांटेक्ट फोर्स है, तो दो जो सरफेस है
उनके कांटेक्ट के कारण हमको ये फ्रिक्शन देखने को मिलता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देखने को हमें मिलता है। क्या ये बात आपके समझ में आई है? जल्दी से इसे नोट डाउन करेंगे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू कांटेक्ट बिटवीन सरफेस। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, अब आते हैं हम नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के अंदर। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में जो फर्स्ट फोर्स हम जब पढ़ेंगे वो है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स में ध्यान दें। सबसे पहली चीज मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, इट इज ड्यू टू मैग्नेट्स, है ना, और नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। सो हमको देखने को मिलता है मैग्नेट्स में रिपल्शन और अट्रैक्शन, ये बात बताई थी ना। मैग्नेट्स और मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हमको रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों चीज देखने को मिलेगी। अब ध्यान रखें, रिपल्शन हमको कब देखने को मिलेगा, अट्रैक्शन कब देखने को मिलेगा। रिपल्शन तब देखने को मिलेगा जब लाइक पोल्स, मतलब एक जैसे पोल्स जो होंगे मैग्नेट के आमने सामने होंगे। अट्रैक्शन कब देखने को मिलेगा, जब अनलाइक पोल्स यानी कि असमान ध्रुव एक दूसरे के आमने सामने। चलिए आपको एक बार फिर से पिक्चर पर लेके चलता हूं। एक मैग्नेट में हमको दो पोल्स मिलते हैं, एक मैग्नेट में हमको दो पोल्स यानी कि दो ध्रुव मिलते हैं, ठीक है। एक मैग्नेट्स में हमको क्या मिलते हैं, दो ध्रुव देखने को मिलते हैं। अब जैसे ये बात समझिए, ये ध्रुव को हम ब्लू और रेड कलर से शो करते हैं। इन ध्रुवों को हम ब्लू और रेड कलर से शो करते हैं। ये एक ध्रुव हो गया, ये दूसरा ध्रुव, ये एक ध्रुव हो गया, दूसरा ध्रुव। हर एक चुंबक में हमको दो ध्रुव देखने को मिलते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। इसके आगे की कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक ध्रुव का नाम होता है नॉर्थ और एक ध्रुव का नाम होता है साउथ। एक ध्रुव का नाम होता है नॉर्थ और एक ध्रुव का नाम होता है साउथ, ठीक है। तो दोनों ध्रुव उसके ऊपर बाद में आएंगे, पर सेम, हमने क्या बोला, सेम अगर हो, आमने सामने सेम हो। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्लू है और सामने भी ब्लू है, मतलब ये क्या है, ये सेम पोल है। ये क्या है, सेम पोल। सेम मतलब इसको क्या कहेंगे, हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है लाइक पोल। तो सेम मतलब लाइक पोल, मतलब ये क्या है, लाइक पोल है। लाइक पोल है तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा भाई, यहाँ पर रिपल्शन देखने को मिलेगा। तो आप देख रहे हैं ना, ये दूर दूर जा रहे हैं, इनके बीच की दूरी ज्यादा है, आप देख रहे हैं ना, है ना। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर इधर रेड है और इधर ब्लू है, मतलब ये क्या है भाई, ये अलग अलग पोल है, एक जैसे नहीं है। अनलाइक पोल्स बोलेंगे इनको। अनलाइक पोल्स मतलब यहाँ पर आप क्या देखेंगे, अट्रैक्शन। देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, बीच की दूरी कम है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन देखने को मिलेगा और लाइक पोल्स में रिपल्शन देखने को मिलेगा। ये होगा मैग्नेटिक फोर्स में, ठीक है, ये होगा मैग्नेटिक फोर्स में, ठीक है। तो अट्रैक्शन और इसको हम कैसे भी समझ सकते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्शन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। रिपल्शन मतलब दूर भेजना, तो मतलब पुश, ठीक है, और अट्रैक्शन मतलब पास खींचना, मतलब पुल, ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, ठीक है। और पुश और पुल हम क्या कहते हैं, इसे ही फोर्स कहते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स में ये बात आप ध्यान रखना, अट्रैक्शन और रिपल्शन हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसमें हमको लाइक पोल्स में रिपल्शन, अनलाइक पोल्स में अट्रैक्शन, जो कि पुश और पुल ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बस दिक्कत ये आएगी कि यहाँ पर क्या रहते हैं, चार्ज रहते हैं, ठीक है। सो इसमें हम सिर्फ इतनी सी बात लिखेंगे, द फोर्स exerted by a charged body, एक बॉडी के ऊपर चार्ज है, आवेश है, on another charged body या फिर अनचार्ज्ड बॉडी, अनदर चार्ज्ड बॉडी और अनचार्ज्ड बॉडी, दोनों में से एक के ऊपर चार्ज होना चाहिए, दूसरे के ऊपर चार्ज हो या ना हो। ऑन अनदर चार्ज्ड बॉडी और अनचार्ज्ड बॉडी इज
known as electrostatic force. यहाँ भी आपको क्या देखने को मिलेगा, मैंने क्या कहा था, यहाँ भी आपको अट्रैक्शन और रिपल्शन देखने को मिलेगा। वो डिपेंड करता है कि दोनों बॉडीज के ऊपर चार्ज क्या है, वो अलग कहानी है, उसको हम हायर क्लासेस में समझेंगे इजीली। और लास्ट ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स में हम क्या देखेंगे, लास्ट हेडिंग पुटअप करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आप जानते हैं, इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो जब हम देखते हैं कोई चीज भी हमारे हाथ से छूटती है तो क्या कहाँ आती है, पृथ्वी पर आती है, अर्थ पर आती है ना। ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ, जमीन पर गिरती है ना, कोई भी चीज अगर हम छोटे आसमान से कोई भी चीज आए तो जमीन पर गिरती है, यानी पृथ्वी की तरफ गिरती है। बिकॉज इट पुल्स देम, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी उनको खींचती है। पुल, आप वर्ड सुन रहे हैं, पुल, और पुल का मतलब क्या है, फोर्स है। तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस फोर्स इज कॉल्ड, दिस फोर्स इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसको हम जानते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी के नाम से, अंडरलाइन करेंगे। दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, और इसी तरीके से जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर ये फोर्स एक्सर्ट करता है उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। फिलहाल इतनी चीजों को नोट डाउन कीजिए, बाकी चीजों को हम इसके आगे समझते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज जो बातें बताई गई हैं वो आपकी समझ में आई होंगी, आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी और कुछ नया सीखने को आपको आज की क्लास में जरूर मिला होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ घर से आप इन चीज़ों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।